नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं मैथ्स विद सुड में सुधांशु पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4 हम देखने जा रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य एंड मेहर। तो आज की क्लास दोस्तों शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था किस तरीके से हमें पीरियोडिक टेबल को याद करना चाहिए, वैलेंसी किस तरीके से उसमें होती है, अलग अलग वैलेंसी के साथ जो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है और वहीं से हमारा निकलता है एक कंपाउंड। ठीक है, आज की क्लास में उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बोला फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं लिखते जाओ फटाफट से। The simple compound, the simplest compounds which are made up of two different elements। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड अगर हम देखें तो हमारे पास एक H2O है, हमारे पास CO है, हमारे पास CO2 है, हमारे पास NH3 है। ठीक है, ये क्या है? सिंपलेस्ट कंपाउंड्स हैं, बाइनरी कंपाउंड्स हैं। ठीक है, क्यों है बाइनरी? क्योंकि सिर्फ दो ही डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, दो ही डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। आगे देखो, वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। टेबल 3.6 को हम अभी देखेंगे भी, और मैं चाहूंगा कि उन आयंस की वैलेंसी को हम साथ साथ याद करते जाएं। हम याद करते जाएं, सिर्फ हम देखें नहीं। यू कैन यूज दिस टू राइट द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स। व्हाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड वी राइट द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज एज शोन बिलो। देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज फॉर द कंबाइनिंग एटम्स। हम क्या करते हैं, एक दूसरे की वैलेंसी को लिखते हैं और फिर क्रॉस ओवर कर देते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है दोस्तों? 1, ऑक्सीजन की है 2। तो ऑक्सीजन का 2 इधर पे आ जाता है तो फॉर्मूला बन जाता है H2O। आ रहा है समझ में? ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैंने बताया है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बोला किसी ने, एलिमेंट बोला हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में हमने देखा हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी थी? 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी थी? 1। हमने क्रॉस कर दिया तो क्या बन गया? HCl। क्या बन गया? HCl। नाम लिखते जाना साथ साथ। HCl का नाम लिखो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिखेंगे? हाइड्रो। भले ही पता हो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार दिमाग में बैठेगा। और अभी तो 10th भी देनी है तुम लोगों को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, फिर आते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड कौन सी सीरीज का है? ओस से टीपो। याद करो, ओस से टीपो। ओस से टीपो में स क्या है? स मतलब ओस, ओस मतलब -2। कितना है? ऑक्सीजन की -2। तो सल्फर की वैलेंसी हो गई 2, हाइड्रोजन की हो गई 1, तो ये बन गया H2S। ठीक है, एक चीज जो मैं अपनी हर क्लास में कराता हूँ, आज मैं नहीं करा पाया, मैं कराता हूँ उसको, फटाफट से कराता हूँ। फटाफट से मेरे साथ पूरी पीरियोडिक टेबल बनानी है। आप लोगों ने क्या करनी है? पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बनानी है। चलो फटाफट से लिखते जाओ। पहली सीरीज क्या है? हलीना की रब से फरियाद। फटाफट लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखते जाओ। हलीना की रब से फरियाद। फिर ली के सामने लिखोगे भीम जी का सर बरा। ठीक है, फिर का के आगे लिखोगे, का यानी कैल्शियम के आगे, कैल्शियम के आगे क्या लिखोगे? 10 एलिमेंट लिखने हैं। कितने एलिमेंट लिखने हैं? 10 एलिमेंट। कौन से हैं? शक्ति 2 हो गए, विक्रमन 5 हो गए, पिको निकोजन, पिको निकोजन। ठीक है, कितने हो गए? 10 हो गए। अब कितने और रह गए? 6 और रह गए। कितने और रह गए? 6 और रह गए। तो 6 हम लिखेंगे, 6 सीरीज, 6 लाइनें में खींच देता हूं फटाफट से आप लोगों के लिए समझाने के लिए भी। तो 2 हो गए, 3 हो गए, उसके बाद ये 4 हो गए, ये 5 हो गए एंड 6। ठीक है, तो उसके बाद बरेलियम वाली जो लाइन है, इसी लाइन से हमारा शुरू होगा शशि जी सन पूरब। तो शशि जी नहीं, बाल गायंती, सॉरी, पहले क्या है? बाल गायंती है। तो बाल गायंती, बाल गायन तेल है, तेल तेल है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला था? शशि जी सन पूरब, शशि जी सन पूरब कर दो। इसके बाद है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। फिर है ओस से
टीपो, फिर कल बाहर आई एन टी, फिर कल बाहर आई एन टी, फिर ही ऊपर चला जाता है, ही नी और कर, फिर जेरॉन। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए इसी तरीके से। ये फटाफट से बना लो, फिर हम चलते हैं अगले सवालों की तरफ चलेंगे। बन गई? चलो, तो हमने देखा ओ से टिपो, मैं बताते जाऊंगा तो तुम लोगों को ध्यान में आता जाएगा। ठीक है, ओ से टिपो। अगर वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी की बात करेंगे बच्चों, तो मैंने क्या बताया था, वैलेंसी इसकी कितनी होती है 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी +-4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1। इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती। इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये अमीर लोग हैं, किस में रहते हैं 5 BHK में। इनसे थोड़े से अमीर ये वाले हैं, किस में रहते हैं 3 BHK में। कितने लोग हैं 6 लोग। 3 BHK में कितने लोग हैं 6 लोग। 5 BHK में कितने लोग हैं 10 लोग। ये 1 BHK है एस ब्लॉक, कितने लोग रहते हैं 2 लोग, गरीब लोग हैं। मेटल्स गरीब भी नहीं है, दानवीर है, दानवीर है। इन्होंने अपने बाकी के 2 BHK जो है दान में दे दिए है। ठीक है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसमें हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, बाकी सारे मेटल है। ठीक है, बाल गायंती में बोरॉन को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं मेटल है। शशि जी सनपुरम में सेमी मेटल है। ये क्या है बीच में आता है ना, एग्जैक्ट सेमी मेटल है, मेटलॉइड्स टाइप का बोलते हैं, मतलब आधे मेटल का भी काम करते हैं, आधे नॉन मेटल का भी काम करते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। हो गया, फॉर्मूला बन गया H2S H2O। आगे बढ़ जाते हैं। क्या है फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड, कार्बन की वैलेंसी कौन सी है, शशि जी सनपुरम 4, क्लोरीन फिर कल बाहर आई NT, कितनी वैलेंसी है 1, तो इसका 1 इसको मिलेगा, इसका 4 इसको मिलेगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया CCl4। क्या बन गया CCl4। लिखते जाओ, कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्पीड में आज 22 पेज तक जाना है, 5वें पेज पे हैं हम, अभी स्पीड बढ़ानी है। चलो शाबाश, 10 मिनट हो गए, अभी 5वें पेज पे हैं, 25 पेज तक जाना है हमें। हो गया, समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाना है फॉर्मूला, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड कौन सी सीरीज का है, मैग्नीशियम कौन सी सीरीज का है, भीम जी का सर बड़ा, भीम जी के सर बड़ा में मैग्नीशियम की 2 और क्लोराइड की 1। हाँ, क्लोराइड तो क्लोराइड की कितनी होती है 1, तो हमने बोला MgCl2। ये भीम जी का सर बड़ा है, ये फिर कल बाहर आई NT, तो फिर कल बाहर आई NT का 1 इधर आ गया, भीम जी के सर बड़ा का 2 इधर चला गया, तो बन गया MgCl2। आगे बढ़े, चलो देखो बन गया। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं। हमें इसको न्यूट्रल करना पड़ता है, तो Mg पे चार्ज कितना होता है 2+, और Cl पे चार्ज कितना होता है 1-। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट में वो एक लेगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ द अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम की वैलेंसी कौन सी सीरीज का है, बाल गायंती। कौन सी सीरीज का है, बाल गायंती। ऑक्साइड बोला है, ओस से टिपो, तो ओस कौन सा है 2 वैलेंसी है, ओस की वैलेंसी कितनी है 2 है, याद रखो। तो इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसका 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया Al2O। समझ में आ रहा है? लिखते जाओ फटाफट। अल्युमिनियम ऑक्साइड, ये लिखो, अल्युमिनियम ऑक्साइड लिखो, सामने नाम लिखना है अल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या बन गया Al2O। फिर आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, तो Ca2O2, कैल्शियम कौन सी सीरीज का है, भीम जी का सर बड़ा सर CaO, तो बन गया CaO। क्योंकि दोनों का 2-2 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, रेशियो 1:1 हो गया, तो Ca2O2 नहीं होगा, CaO हो जाएगा। Ca2O2 नहीं बोलते बेटा, हम CaO ही बोलते हैं। ठीक है, Ca2 नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना है, उसका भी 2 है, दोनों का रेशियो क्या है, ये लिखा तो है बेटा Ca2O2, बट वी सिंप्लीफाई द फॉर्मूला है CaO। तो फॉर्मूला क्या बन गया CaO। मेहर बेटा आ रहा है समझ में? यस सर। आगे बढ़े। हाँ, सोडियम नाइट्रेट। NO3 की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों -1। कितनी होती है -1। सोडियम की वैलेंसी हलीना की रब से फरियाद कितनी होती है +1। तो सीधे सीधे फॉर्मूला बन गया NaNO3 नानो 3। लिखते जाओ,
सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कौन सी सीरीज का है? भीम जी का सर बड़ा, ऐसे बोलते जाना हर कैल्शियम बार। की 2 हाँ, तो वैलेंसी कितनी हो गई? +2, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1, -1। तो ये बन जाएगा CaOH ट्वाइस। कैल्शियम का 2 इसको मिल जाएगा, OH का -1 इधर आ जाएगा, फॉर्मूला बन गया CaOH ट्वाइस। सर हाँ बेटा, आपने सर उस दिन जो वो बताया था एटॉमिक मास का डबल करके एटॉमिक, वो एटॉमिक नंबर का डबल करके आमतौर पे, एटॉमिक मास आमतौर आता पे, है। हाँ आमतौर पे, हमेशा नहीं, आमतौर पे, मैक्सिमम केसेस में। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, अभी आ रही है। सर उनमें भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। किसमें? अब वो डबल करके कईयों का नहीं आता। हाँ हाँ, एक्सेप्शन तो होते ही, मैंने बताया तो था, कभी कभी 0.5 तो ज्यादा सर होता है, कभी कभी 1.5 ज्यादा होता है। सर उनका भी कुछ वो होता है क्या? उनकी भी कोई ट्रिक होती है? ट्रिक नहीं होती बेटा, ज्यादातर हम सवाल करते हैं तो हमें याद हो जाता है। देखो शुरू के 30 एटॉमिक नंबर ही पूछे जाते हैं, तो उनमें से याद हो जाता है धीरे धीरे। ये ऐसी चीजें हैं जिनको करते करते याद हो जाता है, मतलब हमारी आंखों के सामने इतनी बार गुजरेगा ना क्लोरीन, तो तुम्हें अपने आप बदल जाएगा ये 35.5 है। ठीक सर है, हमारी मैम बता रही थी कि ऐसे कर तो लेते हैं, पर सर एक कुछ ऑड इवन करके होता होगा। नहीं बेटा, मुझे बोल ट्रिक रही का जो बिल्कुल आइडिया जिनका। नहीं है। ना ना ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, ये मैंने ट्रिक खुद ही बनाई है। मतलब ये ट्रिक कहीं पे मुझे पढ़ाई भी नहीं गई है, ये मैंने खुद ही बनाई है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जैसे मैंने अंडरस्टैंड किया ऐसे ही मैंने तुम्हें इम्पार्ट कर दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि ये ट्रिक भी है। ठीक है, ओके सर। हाँ ये ट्रिक भी है, मुझे ये भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं, बुक बुक में नहीं पढ़ा, मैंने खुद ही याद किया। ये जो भीम जी का सर बड़ा, फिर कल बाहर आई आंटी, मैंने गूगल से देखा था, बाकी सारे खुद के मेरे ही बनाए हुए हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, वो भी मैंने नेट से देखा था। बाकी हलीना की रब से फरियाद जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे चलता था, वो तब से लेके आज तक वही चल रहा है। भीम जी का सर बड़ा मेरा बनाया हुआ है। फिर शशि जी सन पूरब, ये भी मेरा ही बनाया हुआ है। और कौन सा था? ओ से टिपो, ये हमारे सर थे, उन्होंने बताया था उस टाइम पे, तो वो मुझे याद रह गया था, पर फिर मैंने उसको मीनिंगफुल ढंग में बना दिया। ओ से टिपो का मीनिंग नहीं निकल रहा था, तो मैंने उसका मीनिंग थोड़ा डाल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तुम लोग गूगल पे ढूंढोगे, तुम खुद का भी बना सकते हो। वो शक्ति विक्रमन जो है उसका नाम कुछ और है। गूगल पे तुम्हें 10 प्रकार के लोग मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जो अलग अलग नाम से उसको बनाएंगे। तुम खुद का एक नाम बना सकते हो, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने तो ऐसे सिंपल रखा है उसको, ताकि जब हम बोलते हैं तो उसी हिसाब से हमें याद होता जाए, और उसमें हम मीनिंग डाल लेते हैं। आप स्टोरी डालोगे तो स्टोरीज याद रहती हैं हमें, कहानियां याद रहती हैं, तो उस कहानियों के रूप में हमें याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसकी कोई ट्रिक नहीं होती बेटा मास नंबर की, मास नंबर हमेशा गिवन रहता है, कोई ट्रिक नहीं है उसकी। आमतौर पे मैंने देखा है कि ज्यादातर केसेस में डबल है, किसी किसी में हाफ ज्यादा है, किसी किसी में 1.5 ज्यादा है। नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH ट्वाइस एंड नॉट CaOH2। ध्यान रखना बेटा, ये जो 2 है ये दोनों के साथ है, यान ये जो 2 है दोनों के साथ है, सिंगल के साथ नहीं है। CaOH2 नहीं है, CaOH ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब दोनों के लिए, CaOH2 अलग है। CaOH2 कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें जो 2 है वो किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। लेकिन जब हम OH ट्वाइस लिखते हैं, मतलब OH अपने आप में कंपाउंड है, OH अपने आप में कंपाउंड है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये मैथ्स में उसी तरीके से है, जैसे एक लिख दिया 2x² और एक लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, तो दोनों बराबर तो नहीं हुए ना, ये तो 4x² हो गया। ऐसे ही we use the bracket when we have 2 or more of the same ions in the formula. Here the bracket around OH with a subscript 2 indicates that there are only 2 hydroxyl groups. इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, लिख दो इसको, OH के आगे लिख दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लिखते जाना है। या फिर इसी का दूसरा नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन। आगे बढ़ जाते हैं, फिर आते हैं फॉर्मूले ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट की वैलेंसी होती है बच्चों 2, कितनी होती है? 2-, और सोडियम हलीना की रब से फरियाद की वैलेंसी होती है 1, तो इसका 2 इसको मिल जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। लिखते जाओ, Na2CO3 लिखो, इसके आगे सोडियम कार्बोनेट लिखो। ठीक है, आदित्य बेटा हो ना आप क्लास में? हाँ सर। फिर आ गया अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो अमोनिया देखो क्या होती है बेटा, अमोनिया होती है NH3,
ठीक है। अमोनिया सर क्या होती है? NH4। NH3। इसमें जैसे ही हम एक H प्लस डाल देते हैं तो ये बन जाता है अमोनियम। क्या बन जाता है? अमोनियम। फिर आ गया सल्फेट। सल्फेट यानी SO4। अब ध्यान से देखो, सल्फेट का वैलेंसी होती है -2, तो इसको 2 मिल जाएगा, और इसकी वैलेंसी होती है +1, तो इसको 1 मिल जाएगा, तो NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। लिख ले बेटा, अमोनियम सल्फेट। ठीक है। हो गया? चलो कुछ सवाल हैं, देखते हैं कौन कर पाता है। आदित्य ने तो पढ़ा हुआ चैप्टर है, महर बताएगी। महर बताओ बेटा, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? लिखते जाओ नाम और उसके आगे फॉर्मूला लिखो। सोडियम ऑक्साइड, जल्दी बताना बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना। एक पेज के लिए मुश्किल से मेरे पास 2 मिनट है। ऑक्साइड है बेटा। NaO। पहले तो तुम NaO बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। NaO लिख दिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो इसका 2 इसको मिल जाएगा, और Na की वैलेंसी कितनी है? 1, तो फॉर्मूला बना Na2O। ठीक है। हाइड्रोक्साइड OH होता है, ये ऑक्साइड है। सेकंड नाम क्या है? अल्मुनियम क्लोराइड। चलो शाबाश, अल्मुनियम क्लोराइड का बताओ कितना होगा? Al हाँ AlCl। हाँ, AlCl हो गया अल्मुनियम क्लोराइड। अब अल्मुनियम की वैलेंसी कौन सी सीरीज का है? बालगाइनती। कौन सी सीरीज का है? बालगाइनती। बालगाइनती की कितनी वैलेंसी होती है? 3। तो Al का 3 किसको मिल जाएगा? क्लोरीन को। और क्लोरीन फिर कल बाहर INT का है, तो फिर कल बाहर INT की वैलेंसी कितनी होती है? -1, तो इसको 1 मिल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बन गया AlCl3। समझ में आ रहा है? अल्मुनियम क्लोराइड। सोडियम सल्फाइड ये बताएगा आदित्य। आदित्य बताओ सोडियम सल्फाइड का कितना होगा? सल्फाइड है बेटा, वो गलत सर लिखा है। Na2S। बहुत बढ़िया। क्या बन जाएगा ये? देखो, सोडियम Na, सल्फाइड S। ठीक है। अब सल्फाइड O से टिप हो गया है, O से टिप हो गया, 2 जो है इसको मिल जाएगा, और Na का वो वहां चला जाएगा, तो वो गलत लिखा है बेटा इसमें, सल्फाइड होना चाहिए, सल्फाइड कुछ होता ही नहीं। हाँ Na। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताओ, क्या नाम है? महर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनेगा? सर MgOH। MgOH तो ठीक है। Mg कौन सी सीरीज का है बेटा? BeamG का सरबड़ा। BeamG का सरबड़ा की वैलेंसी कितनी है? +2। 2 तो इसकी क्या हो जाएगी? MgOH। twice। ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला बता दो, क्या है? क्या नाम है इसका? सर नाम बताना है, बताओ, आप बताओ। हाँ, अल्मुनियम सल्फेट। बहुत बढ़िया। इसका बताएगा आदित्य, बताओ। सर कैल्शियम क्लोराइड। बहुत बढ़िया। इसका बताएगी महर, K2SO4 सर पोटाशियम सल्फेट। हाँ, KNO3। चलो कियान बताओ। बहुत बढ़िया, पोटेशियम नाइट्रेट। लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ। CaCO3। चलो आदित्य। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत बढ़िया। नहीं, ये CO छोटा नहीं है, कार्बोनेट है। CO3 अपने आप में एक है, कार्बोनेट आयन है। ठीक है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला चलो तुम डेफिनेशन वगैरह देख लेना। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए H2S मॉलिक्यूल? H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम है बताओ? पहले आप ये लिखो, चलो। हाँ, PH80। नाम लिख लो बेटा सारे। मेरे स्पीड में लिखना है बेटा, 7:30 तक लिख जाना चाहिए। 7:30 नहीं, 7:26 तक। 7:24 हो रहा है। 2 मिनट में लिख लो सबके नाम। सर लिख लिया। लिख लिए? ओके ठीक है। चलो इसमें बताओ कितने एटम है H2S में? सर 3। 3 एटम है बेटा, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का। ठीक है। PO4 में कितने एटम है?
नहीं, मॉलिक्यूल मिलके बनता है, एटम मतलब सिंगल सिंगल। Sir, 4. 4 नहीं 5 है बेटा, PO4 के O4 के 4 है और एक फास्फोरस का है, तो टोटल कितने हो गए? 5 एटम हो गए। कितने हो गए? 5 एटम। आगे बढ़े, चलो मॉलिक्यूलर मास एंड द मोल कॉन्सेप्ट, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आए हैं जो तुम्हारी बुक में बड़ा पिद्दी सा दिया हुआ है, पर तुमने बोला था कि सर थोड़ा डिटेल में आप समझा देना, तो समझा देते हैं, ठीक है। वो सरोगेसी ऐड बोलते हैं उसको। चलो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास समझो, कोई भी एलिमेंट अपने आप में अकेले एग्जिस्ट करता ही नहीं है, एटम तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मैंने बोला था खाली जो लास्ट वाली होती है ही ऑर्कर वाली सीरीज, मोक्ष प्राप्त वाली, भीष्म पितामह की, वो वाली सीरीज आपकी अकेले एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेरॉन, रेडॉन, जो भी है वो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेरॉन, रेडॉन। उसके बगल वाली जो सीरीज है ये सब किसमें है? डाई एटॉमिक गैसेस है। कैसे हैं? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मतलब दो में एग्जिस्ट करती है। तो दो में एग्जिस्ट करते हैं, तो जैसे सिंगल होता तो एटॉमिक मास होता, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या बोलेंगे उसको? मॉलिक्यूलर मास। नाम चेंज हो गया खाली, ठीक है। इन सेक्शन 3.2.2 वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। हमने किया था, एटॉमिक मास की यूनिट क्या बताई थी मैंने? यू बताई थी। क्या बताई थी आपको? यू। याद है कि नहीं? यूनिट है खुद से। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। लिख लो फटाफट, फटाफट से लिख डालो। The molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atoms of that atoms in a molecule of the substance. उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी एटम्स के मास का जोड़ मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, ठीक है। फटाफट से लिखते जाओ। The molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. आगे बढ़ते हैं। Example 3.1 Calculate the relative molecular mass of water. Calculate the molecular mass of HNO3. ठीक है, तो H2O molecular mass है, molecular mass निकालना है बच्चों। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1U। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो गया? 2U। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16U। तो टोटल कितना हो गया? तो 1 + 1 + 16 कितना हो गया? 18U। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं, मॉलिक्यूलर बेटा, मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो 8 है, उसका मास उसका डबल होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है मास उसका डबल होता है अमूमन। बीई का नहीं, बी का 10 होगा, हाँ बोरॉन का 10 होगा। 10 या 9 होता है, वैसे 9 होता है, 10 नहीं होता शायद, 9। हाँ, थोड़ा सा कम भी होता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, डबल से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, थोड़ा सा याद करना पड़ता है। एग्जाम में दिया रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना होता, ठीक है। आगे देखो क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो हाइड्रोजन का कितना है बच्चों? 1U। नाइट्रोजन का कितना है? 14। 7 होता है ना, 7 × 2 = 14। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो तीनों को जोड़ देते हैं बेटा, तो H कितना है? 1। N कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3। तो 1 ये हो गया 15 + 3 16 या 48। तो 8 5 13, 4 1 5 1 6, तो 63U। समझ में आ रहा है? बेटा हाइड्रोजन 1 था, नाइट्रोजन भी 1 था, HNO3 में 1 ही तो है, और ऑक्सीजन कितने थे? 3। तो 3 × 16 जोड़ दिया, 14 है बेटा। नहीं, यहाँ 14 है ना। समझ में आ रहा है आदित्य, महर आ रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ जाए, ये तो बहुत सिंपल था, आगे बढ़ जाते हैं 15 पे सर? आगे। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन पेपर में एटॉमिक मासेस दिए रहते हैं? हमेशा दिया रहेगा बेटा, क्योंकि एटॉमिक मास याद करने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई ट्रिक है ही नहीं। ठीक है, कुछ के तुम अपने आप याद कर लेना, अगर तुम्हें नहीं दिया हो तो डबल कर लेना। ठीक है, नहीं दिया हो तो क्या करोगे? डबल कर लेना, ठीक। अच्छा, ये तो अलग अलग लोग हैं। मैं सोचा एक ही है। चलो, फॉर्मूला यूनिट मास में बस नाम बदल देते हैं बेटा।
ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान थे, फिर कोई गिरधर बोल देता था, कोई नंदन कन्नन बोल देता था, कोई कुछ भी बोल देता था। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके के नाम है भाई। कोई फॉर्मूला होगा तो उसके फॉर्मूला का मास जो होगा उसको फॉर्मूला यूनिट मास बोल देंगे। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। वो जो भी कंपाउंड होगा उसकी जो फॉर्मूला यूनिट होगी, फॉर्मूला यूनिट क्या होगी, जैसे CaOH ट्वाइस, तो फॉर्मूला क्या बना, CaOH ट्वाइस। इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास। समझ में आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले एटॉमिक मास सीखा, फिर हमने मॉलिक्यूलर मास सीखा। ठीक है, एटॉमिक मास सीखा, मॉलिक्यूलर मास सीखा, अब हम क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट मास, यानी जो फॉर्मूला बनेगा उसके अंदर मास। Formula unit mass is calculated the same manner as we calculated the molecular mass. The only difference is that we use the word formula. नाम बदल दिया. Unit for those substances whose constituent particles are ions. For example, sodium chloride, as discussed above, has a formula unit NaCl. So its formula unit mass can be 23. देखो बेटा, सोडियम का एक्सेप्शन है, याद रखते रहना, जिसका एक्सेप्शन है ऐसे याद कर लो। 11 2 22, एक ज्यादा है। Cl 17 2 34, डेढ़ ज्यादा है। दो के याद हो गए हमें, ठीक है, आज तो याद हो गए, मुझे कल पता नहीं। दोनों को जोड़ दिया 58.5 आ गया, सोडियम क्लोराइड का मास आ गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? बढ़ जाए आगे, चलो। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। कैल्शियम का कितना होता है बच्चों, 40। कितना होता है, 40। क्लोरीन का अभी अभी देखा था हमने, कितना था, 35.5। तो दोनों को जोड़ देंगे, CaCl2 यानी 40 + 2 × 35.5। 35.5 का डबल कितना होता है, 71। दोनों को जोड़ देंगे तो 111। क्या शुभ अंक है, कमाल ही हो गया। चलो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6। बाप रे, इतना सारा दिया है, तो एक एक करके निपटाते हैं ताकि हमें याद होता जाए। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होगा बच्चों, ऐसे ही बता दो, चलो फटाफट। आदित्य बताओ क्या होगा, 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा, 2U। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2U। कैसे हो गया, हाइड्रोजन का कितना है, 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2U हो गया। ठीक है, O2 का बताओ कितना होगा सर, 32। शाबाश, 32U। क्या समझ में आ रहा है? एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2U। Cl2 का बताओ कितना हो गया, 71U। Cl का कितना होता है, 35.5, तो Cl2 का कितना हो गया, 35 का डबल। डबल का डबल है बेटा, क्लोरीन के डबल का डबल है। ठीक है, अगला क्या है, CO2 का कितना होता है बच्चों, तो 16 दूनी 32 12 44, 44U। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, 12 + 2 × 16, 12 हो गया कार्बन का, 16 हो गया ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 32, 32 और 12 44। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। मीथेन, CH4 क्या होती है, मीथेन होती है। मीथेन का कितना होता है, 12 + 4 × 1 यानी कि 16U। कितना होता है मीथेन का, 16U। समझ में आ रहा है। C2H6 सर, 30। तो 12 दूनी 24 + 1 × 6, तो 24 और 6 कितना हो गया, 30U। इसका नाम क्या होता है C2H6 का, नहीं, इसका नाम होता है बेटा इथीन। हाँ, ETHENE, इथीन। ठीक है, क्या हो गया नाम, इथीन। लिख लिया, आगे बढ़े। इसलिए मैं नाम लिखते जा रहा हूं ताकि भविष्य में तुम्हें दिखे तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे याद करते हैं बेटा, तो जब 2 कार्बन होते हैं तो हम बोलते थे इथ, और डबल बॉन्ड हो गया इसमें तो इन हो गया, मतलब बाकी हाइड्रोजन होने चाहिए, तो भी इथ ही होता, तब इन की जगह पे एन हो जाता, इथेन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो इथाइन हो जाता। ठीक है, 4 हो ही नहीं सकते, 4 रिएक्ट ही नहीं करते, 3 ही होते। चलो अगला देखो, C2H4 का कितना होगा, अब तो बता दो कोई। तो 12 दूनी 24 और 4 कितना हो गया, 28। क्या समझ आ रहा है, कार्बन का मास कितना है, 12 दूनी 24, 24 और 4 28।
NH3 अमोनिया, अमोनिया का कितना होता है 17, खतरनाक होती है अमोनिया। 17 कैसे, 14 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का, ठीक है। फिर आ गया CH3OH, CH3OH, इसका नाम होता है मीथेनॉल। क्या होता है, मीथेनॉल। एक कार्बन का मतलब होता है मिथ, और अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है तो मीथेनॉल, मीथेनॉल। हाँ बताओ बेटा, हाँ बताओ। 15, 14 नहीं 16 ऑक्सीजन है। हाँ 32, कितना हो गया 32, चेक कर लो, देखना बेटा यही है आदित्य। हाँ सर। ठीक है, अब देखो, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेज ऑफ ZnO Na2O K2CO3। देखो इसमें दिया है कि नहीं दिया है, सबका मास दिया है कि नहीं दिया है, सर दिया है। दिया है ना, क्योंकि इसको पता है, इतना कोई याद नहीं करता, इतना कोई याद नहीं करता। तो कितना है ZnO, सर 81। तो Zn का कितना हो गया 65 प्लस 12, कितना हो गया 77U। सर ऑक्सीजन का 12 थोड़ी ना होता है, ऑक्सीजन का 16, 16। हाँ 81 हो गया ना, 9 स्क्वायर। फिर Na2O, Na2O का हो गया बेटा 23 2 जो 46 और 16 यानी 52, 23 लिखा है बेटा, 23 होता है। Na 11 होता है ना, 11 का डबल 22, उससे एक ज्यादा। हाँ पोटेशियम का 39 दिया हुआ है। फिर K2CO3 39 2 जो 78, 78 प्लस 12, तो 78 प्लस 12 कितना हो गया, और 138। जोड़ दिया सबने, हाँ तो 90 प्लस 48 कितना हो गया 138। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, सबको आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, समझ में आ गया तो मजा आ गया बेटा। टाइम भी सही चल रहे, मोल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, मोल कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसको अभी छोड़ दो। मोल कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा, अगर मैं पूछूंगा कि एक हाइड्रोजन का मास कितना होगा तो आप बोलोगे 1U, यही बोलोगे। मैंने पूछा एक हीलियम का मास कितना होगा, आप बोलोगे सर 4U। मैंने पूछा एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, आप बोलोगे सर 16U, यही बोलोगे। मैंने आपसे पूछा एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, आप बोलोगे 12U, यही बोलोगे। अब यहाँ पे जो 111 लगा है ना, इसके बीच में मोल 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 घुसा दूंगा। क्या घुसा दूंगा, मोल 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 मोल, ठीक है। तो मैंने बोला एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, तो जहां यू 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 लगा है ना, वहां पे ग ग ग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे, ठीक है। तो एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो गया 1 ग्राम। एक मोल हीलियम एटम का मास कितना हो गया 4 ग्राम। एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो गया 16 ग्राम। एक मोल कार्बन का मास कितना हो गया 12 ग्राम, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज, अगर किसी भी चीज का 1 मोल मैं ले लूंगा किसी भी एलिमेंट का, तो उसका जो मास होगा वो एटॉमिक मास रिटन इन ग्राम। मतलब 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, ऐसे लिखूंगा, लिखते जाओ। 1 मोल एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ये मोल कॉन्सेप्ट का पहला रूल है। क्या है रूल, कि किसी भी चीज के 1 मोल का जो वजन होगा वो उसके एटॉमिक मास के वजन को ग्राम में रिप्रेजेंट करने के बराबर होगा। जैसे मैंने एक मिसाल के तौर पे मान लो कि जो केला है, ठीक है, बनाना, केला लिखना अच्छा नहीं लग रहा है,
बनाना लिख देते, सब कुछ इंग्लिश में लिख। बनाना, बनाना का जो मास है मान लो, उसकी डेंसिटी वेंसिटी जो भी मास है वो हमने लिख दिया 12U लिख दिया, ना लिख दिया 12U, ठीक है। और हमने बोला कि भैया 1 डजन बनाना जब हम खरीदने जाएंगे, इसको मैं लिख देता हूं 1U लिख देता हूं, समझ लो क्या है 1U। तो मैंने बोला जब मैं 1 डजन बनाना खरीदने गया तो वो आ गया 1 kg, बस मैंने U की जगह पे क्या लगा दिया kg, ऐसे समझो। किसी ने बोला कि भैया 1 दर्जन बनाना दे दो, या किसी ने बोला 1 किलो बनाना दे दो, मतलब तो सेम ही है, क्योंकि 1 दर्जन बनाने का मास कितना है 1 किलो, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला 1 एप्पल का मास, 1 एप्पल का मास मान लो कितना है, मैंने बोला 0.5U, 0.5U। तो मैंने बोला 1 डजन एप्पल अगर मैं लेके आता हूं तो मास कितना हो जाएगा, तो बोलूंगा 500 ग्राम, इसी के आगे केजी लगा दूंगा, 0.5 के आगे केजी लगा दूंगा। 6U कहाँ होगा, 0.5U था ना, 12 नहीं करना था बेटा, 1 को 1 से 1 मैंने U के आगे केजी लगा दिया था, तो यहाँ पे U के आगे केजी लगा दिया, तो 0.5 केजी मतलब कितना हो गया 500 ग्राम, ठीक है। समझ लो ऐसे जैसे तरबूज जानते हो, तरबूज नहीं लिखना, वाटरमेलन लिखना, क्या लिखना है वाटरमेलन। वाटरमेलन का मास मान लो कितना है 4U, कितना है 4U। तो मैंने बोला 1 डजन, बोला कोई पागल है क्या, इतना वाटरमेलन कौन लेता है, तो नहीं, हाँ करेक्ट बोला, तो 1 डजन वाटरमेलन का मास कितना हो जाएगा, 4 के आगे क्या लगा देंगे केजी। तो जैसे यहाँ पे 1 के बीच में 1 और यूनिट के बीच में मैंने डजन घुसेड़ दिया, डजन मैंने डाल दिया, तो ऐसे ही यहाँ पे 1 और U के जगह पे U को मैंने रिप्लेस कर दिया केजी से। समझ में आ रहा है बच्चों, ये तो रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, लेकिन एटम्स के केस में क्या होता है, एटम्स के केस में बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर मैंने 1 मोल इकट्ठा कर लिया, 1 मोल एलिमेंट ले लिए, तो उसका वजन कितना होगा, बोला उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। बोला ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है, बोला जो भी उसका एटॉमिक मास U में लिखा रहता है उसको हम ग्राम में लिख देते हैं, किसमें लिख देते हैं, ग्राम में। तो ध्यान से समझो बच्चों, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, सॉरी एक वाटर का मॉलिक्यूल का मास का कितना होता है 18U, लेकिन मैंने बोला 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम। मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, हाँ आ रहा है। अब मैंने बोला कि किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में या किसी भी चीज के 1 मोल में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे किसी भी चीज के 1 दर्जन में कितनी चीजें होती हैं 12, किसी भी चीज के सेंट में कितनी चीजें होती हैं 100, किसी भी चीज के स्कोर में कितनी चीजें होती हैं 20, किसी भी चीज के डिकेड में कितनी चीजें होती हैं 10, किसी की चीज की सेंचुरी में कितनी चीजें होती हैं 100, तो किसी भी चीज के मोल में कितनी चीजें होती हैं 6.023 इंटू 10⁻23। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, वही है। इस नंबर को बोलते हैं हम लोग एवोगाड्रो नंबर, हाँ एवोगाड्रो नंबर। एक साइंटिस्ट था एवोगाड्रो, उन्हीं के नाम पे निकाला। उन्होंने बोला कि 1U का जो मास होता है ना वो होता है 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, तो ये आता था 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 ग्राम आया, कितना आया 1 ग्राम। तो हमने बोला इतने पार्टिकल्स मिलके उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर पहुंचा देते हैं। क्लियर हो रही है थोड़ी सी बात, ठीक है। अब चलते हैं वहां बुक के मोल कॉन्सेप्ट पे।
द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। कितना है वो? 6.022 इंटू 1023। यहाँ 3 की जगह पे 2 लगा दिया, चलो 2 ही मान लो तुम। 6.022 इंटू 1023। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू। दिस नंबर इज कॉल्ड द एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर, रिप्रेजेंटेड बाई n नॉट, n0 से दिखाते हैं। नेम्ड इन द ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट अमीडियो एवोगैड्रो। 1 मोल ऑफ एनीथिंग 6.022 इंटू 1023 इन नंबर। लिख लो इसको। 1 मोल इज इक्वल टू इतना, जैसे दर्जन इतना होता है, ग्रॉस 144 होता है। आज ही पता चला मुझे ग्रॉस कितना होता है, 144। 12 का स्क्वायर, डजन का डजन, डजन स्क्वायर कितना होता है ग्रॉस। लिख लिया? लिखा आदित्य बेटा? यस सर। आगे बढ़े, चलो। Besides being related to a number, a mole has one more advantage over a dozen or a gross. This advantage is that mass of 1 mole of a particular substance is also fixed. इसके बराबर होता है। The mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic or molecular mass in grams. इसको भी लिख लो। The mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic or molecular mass in grams. The mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic or molecular mass in grams. Its relative atomic or molecular mass in grams. ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास होता है, ठीक है। इन एटॉमिक मास यूनिट यू में लिखते हैं। जैसे ही मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम बोल देते हैं तो मोलर मास हो जाता है, और उसको सेम चीज लिखते हैं हम, बस यू की जगह पे क्या लगा देते हैं? जी। क्या लगा देते हैं यू की जगह पे? जी। मोलर मास ऑफ एन एटम इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 यू। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम। किसी भी चीज का ग्राम एटॉमिक मास मतलब उसी को ग्राम में लिख देना है, बस इतनी सी बात है। 1 यू हाइड्रोजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना होगा? 1 मोल एटम्स होंगे, यानी इतने एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 16 यू के ऑक्सीजन में कितने एटम हुए? तो हम बोलेंगे 1 एटम हुआ। पर 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम हुए? तो इतने एटम हो गए, एवोगैड्रो नंबर के बराबर में। To find the gram molecular mass or molar mass of a molecule, we keep the numerical value as the same as the molecular mass, but simply change the units as above from U to G. Same जैसे उसमें चलता है, इसमें भी ऐसे चलेगा। जैसे 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना हो गया था? 18 ग्राम। 18 U की जगह पे 18 ग्राम, ठीक है। Chemists need the number of atoms and molecules while carrying out reactions, and for this they need to relate the mass in grams to the number. It is done as follows. लिखो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 1023 नंबर इज इक्वल टू रिलेटिव मास इन ग्राम। ये 3 चीजें साथ में चलती हैं। ये है मोल कॉन्सेप्ट। इसमें और भी आएगा, पर 11th में आएगा। क्या आता है? इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। पर वो अभी मत लिखो तुम, कोई कंफ्यूज नहीं होना। एट STP NTP आता है उसमें। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो जब मोल्स लॉ वगैरह पढ़ोगे, मोल्स लॉ कह रहा हूँ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, वो आएगा 11वीं में आएगा, ठीक है। अगर तुम में से कोई लेगा साइंस तो। आगे बढ़ते हैं। दस ए मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। किसकी काउंटिंग यूनिट है? केमिस्ट की। तुम मत गिनने लग जाना। तुम जाके दुकान में बोल दो 1 मोल दवाई का पत्ता दे देना, है? आराम से बोलना 1 ही पत्ता दे देना, ठीक है। केमिस्ट की काउंटिंग यूनिट है। द वर्ड मोल, या दुकान में जाकर तुम बोलोगे ऐसा करो 1 मोल सेब दे देना तो जिंदगी में नहीं दे पाएगा, इतना बड़ा नंबर है, कहाँ देगा इतने सेब? पूरे हिंदुस्तान में नहीं होंगे। द वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 बाई विल्हेल्म ओस्टवाल्ड, हु डिराइव्ड द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड
मोल्स मीनिंग ए हीप और ए पाइल। कहीं कोई चीज इकट्ठा हो जाती है तो उसको हम बोल देते हैं मोल। ए सब्सटेंस में बी कंसिडर्ड एज ए हीप और एटम्स और मॉलिक्यूल्स। द यूनिट मोल वाज एक्सेप्टेड इन 1967, बहुत पुरानी नहीं है, 1967 में, हालांकि मैं पैदा नहीं हुआ था। टू प्रोवाइड ए सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग ए लार्ज नंबर द मासिव हीप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ए सैंपल। तो हमारी केमिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, मोल निकालने इसमें, ठीक है। मुझे बताओ बच्चा, एक हीलियम का मास कितना होता है? 4u होगा। कितना होता है? 4u होता है ना। एक हीलियम के एटम का मास कितना होता है? 4u। तो मैंने बोला एक मोल हीलियम का एटम का मास कितना हो जाएगा? 4u की जगह क्या लगा दूंगा? ग्राम, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 4 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा? 1/4 मोल। और चाहिए कितना? 52 ग्राम। तो 52 ग्राम इज इक्वल टू 52/4 मोल, यानी कि 13 मोल। अब कोई पूछ लेगा कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो, तो क्या करोगे? 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। नंबर पूछेगा नंबर बता देंगे, मास पूछेगा मास बता देंगे, मोल पूछेगा तो मोल बता देंगे। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इसी से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। हाँ, आया समझ में? आदित्य समझ में आ गया बेटा? यस सर। इन्होंने देखो ऐसे पता नहीं क्या लिखा है, n है नंबर ऑफ मोल्स, ये है गिवन मास, ये है मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n0 एवोगैड्रो नंबर, ऐसे ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 52 ग्राम। मोलर मास कितना है? 4 ग्राम। तो 52/4 13। 4 ग्राम कैसे आया? 4 ग्राम ये मोलर मास होता है। एक मोल में कितना होगा? 4u था, तो 4u से 4 ग्राम आ गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड है। जिसका पूछा जा रहा है उसको पहले एक का निकालेंगे, जितना पूछा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसमें पूछा है 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो मैं बोलूँ कि एक मोल में कितने एटम्स होंगे बेटा? एक मोल हीलियम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। अब मुझे एटम से मोल पूछना है, पूछ रहा है ना, मोल पूछ रहा है ना, नंबर से मोल पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे बेटा? इसको इधर लिख दो। तो हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल हीलियम। तो एक एटम में कितने मोल होंगे? 1/6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स। पूछा कितने में गया है? पूछा गया है 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स में। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये डबल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2 मोल्स ऑफ हीलियम। कितना मोल आया? 2 मोल आया। समझ गए? देखो इन्होंने बोल दिया गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, आ गया मोल। ऐसे भी कर सकते हो, बुक में सोल्यूशन तो दिया ही हुआ है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल। अब देखो मैं हवा में कर दे रहा हूं, मैं यहीं पे हवा में कर दे रहा हूं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोला गया है। एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है बेटा? 14 ग्राम। तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। और 28 ग्राम कब होता है? एक मोल में। पूछा कितना है? 0.5 मोल, मतलब 1/2 में। तो कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। देखो आ भी गया 14 ग्राम। ठीक है, हम लोग ऐसे ऐसे हवा में कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन, 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। पहले N2 गैस थी, अभी एटम है, तो ये और कम हो जाएगा, 7 ग्राम हो जाएगा। 7 हो गया, क्योंकि कम हो गया ना एक नाइट्रोजन। अब ये कितना है? हाफ मोल है कि नहीं है? मोल इसका डबल होता है, 6.0223 हाफ मोल है। हाफ मोल यानी कितने ग्राम हो जाता है? ये भी 7 ग्राम। कितना हो जाता है? 7 ग्राम। इसमें कितना होगा? तो देखो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो जाता है? 28।
तो इतने में कितना हो जाएगा मास? 28 ग्राम। कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो 7 ग्राम और 28 ग्राम आ गया, समझ में आ गया मोल कॉन्सेप्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 46 ग्राम ऑफ Na। एक Na में कितना होता है? 23 ग्राम। 23 ग्राम 46 है तो कितने मोल हो गए? 2 मोल। तो पार्टिकल्स कितने हो गए? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, यानी 12.044 इंटू 10⁻23। अगला देखो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। 32 ग्राम है लेकिन 8 ग्राम पूछा है, तो क्या करोगे? 8/32 यानी कितने मोल हो गए? 1/4 मोल। 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो 4 1 जा 4, 20, 4 5 जा 20, फिर 4 0 जा 0, फिर 4 5 जा 20, फिर 4 5 जा 20। तो 1.5055 इंटू 10⁻23 इसमें 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में क्या करोगे? 0.1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो 0.1 इसको एक घटा देगा, तो 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए सभी में? आया समझ में? नहीं समझ में आया होगा तो यूट्यूब पे वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, नहीं तो अभी पूछ लो नहीं तो अभी पूछ लो। देखो ये आ गया ना हमारा, इतना ही बोला था मैंने पहले वाले का। पहले वाले का कितना बोला था मैंने? 2 मोल बोला था ना, 2 मोल ही हो गया वो। दूसरा देखो कितना आया था? 32 ग्राम। 8/32 किया तो कितना आया? 1.5055 आया था। आया था, अभी 4 से डिवाइड किया था मैंने 6.022 को। क्यों किया था 4 से डिवाइड? क्योंकि एक मोल में 32 ग्राम होता है। 8 ग्राम का पूछा था तो 8/32 1.51 इतना आ गया। इसमें 22 कर दिया था मैंने, ये 0.1 जो है इसको कम कर देता है, 22 हो गया। नहीं 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 इस, हाँ इसको राउंड ऑफ कर दिया, इसको राउंड ऑफ कर दिया। आज आ रहा है समझ में? यस सर। चलो अगला सवाल बेटा। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, ठीक है, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? क्या हो जाएगा मास? ग्राम में लिखना है, तो क्या लिखेंगे बेटा? 12/6.022 इंटू 10⁻23, यही तो होगा। समझो, एक एटम का मास पूछ रहा है। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? इतने एटम्स होते हैं ना। अगर मुझे एक एटम का पूछना होता, देखो इतने एटम्स का मास होता है 12 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना होगा? 12 बाई इतना, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को। ट्रिक ये है कि करीब करीब, चलो इसको राउंड ऑफ कर दो तो 2 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻23। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। समझ में आया? मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। 12 को 6.022 से डिवाइड करोगे करीब करीब 2 ही आ जाएगा। अगला, व्हाट विच इज मोर इन नंबर, 100 ग्राम सोडियम या 100 ग्राम आयरन? तो बेटा ज्यादा वही होगा जिसका मास कम होगा। तो ये इसका मास कितना है? 23। एटॉमिक मास इसका कम है ना, तो 100 ग्राम में कितने गुना जाएगा? 23 2 जा 46, 46 2 जा 92, करीब करीब 4 पॉइंट कुछ मोल निकल के आएगा। समझो, अगर मुझे मोल निकालने होंगे तो क्या करूंगा? 100 डिवाइड बाई 23 करूंगा एक केस में, तो कितना हो गया? 23 4 जा 92 और 8/23। ये हो गया किसका? सोडियम का। आयरन का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? आयरन का हो जाएगा 144/56। तो ये कितना मोल है? ये 4 मोल और 8/23 है। 1 मोल 44/23। तो कौन है ज्यादा नंबर में? बट ऑब्वियस है सोडियम ज्यादा है। 4 मोल है ना इसमें, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ज्यादा ही बताना है। तो जिसका एटॉमिक मास यूनिट कम होता है सेम अमाउंट के ग्राम में, वो उतना ज्यादा होगा। सारी बात समझ में? मेहर बेटा, आदित्य बेटा, ज्ञान बेटा, यूट्यूब वाले बेटा, आ रही है समझ में? बोलो, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरे ख्याल से चैप्टर हो गया खत्म।
ठीक है, चैप्टर हो गया है खत्म, ठीक था। इसके बाद एक क्वेश्चन है बच्चों, मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस को तुम लोग करो, नहीं तो बोलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा दूं, बाकी के तुम ट्राई करना। कर दूं एक क्वेश्चन, मन है करने का, पढ़ने का? नहीं है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं खत्म करते हैं, आज के लिए यहीं पे। जय हिंद, जय भारत।